हेलो एवरीवन। साइंस में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यानी फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और कोई भी मोशन कोई भी वस्तु करती है ना, कोई भी टाइप का मोशन है, चाहे अर्थ का मोशन है, चाहे मून का मोशन यानी गति है, या फिर हम चल रहे हैं, या कोई बॉल चल रही है, कोई भी चीज़ चल रही है, उसके क्या रूल हैं, क्या क्या उसके लॉज हैं, हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फोर्स के बारे में तो आपने पहले से पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा होगा ना पहले। इससे पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था हमने? 8वें चैप्टर में क्या पढ़ा था बच्चों? हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? यस, मोशन के बारे में पढ़ा था। अब देखिए, कोई भी वस्तु मोशन करती है, वो क्यों करती है? और कोई भी वस्तु जो मोशन करती है उसकी जो वेलोसिटी में चेंज क्यों आता है? ये मतलब उसका रीजन क्या है? रीजन के बारे में हम करेंगे भाई। जितनी भी हम कोई भी मोशन की बात करते हैं, जितने भी टाइप के मोशन हैं, चाहे वो सर्कुलर मोशन है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, वो उनका कारण क्या है? क्या कोई वस्तु, जैसे अब मैं बात करूं, मान लीजिए यहां पर कोई ये बॉल मैंने बनाई हुई है, अगर इसमें मैंने इसको क्या किया, किक मार दी, तो ये बॉल चलती जाएगी, तो ये रुक जाती है। तो ये रुकी क्यों है? तो पहले तो ऐसा माना जाता था बच्चों, देखो ध्यान से सुनो, कोई भी चीज है आप धक्का मार के छोड़ दोगे, चला के छोड़ दोगे, वो रुक जाएगी। तो पहले ऐसा माना जाता था, स्वाभाविक हो गया था। साइंटिस्ट आने से पहले की बात कर रहे हैं, जो मेन साइंटिस्ट आपके जो न्यूटन है या गैलीलियो है, इसके आने से पहले ये विडंबना बनी हुई थी कि कोई भी वस्तु है ना, उसकी नेचुरल जो पोजीशन होती है ना, वो रेस्ट होती है। क्या होती है? रेस्ट होती है। यानी कोई भी वस्तु है वो रुकना चाहती है, वो क्या हो जाती है? रुकना चाहती है, ठीक है। लेकिन ये जो साइंटिस्ट आए, गैलीलियो, आइजैक, ये पूर्णतः इन्होंने जो थ्योरी प्रकट की वो बिल्कुल ही अलग थी। उनके बारे में ही हम पढ़ेंगे, उनके बारे में ही हमने इसके अंदर पढ़ना है। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं इसके अंदर जो हमारा YouTube चैनल है, इसके अंदर आपका स्वागत करता हूँ। तो ये इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से फोर्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फोर्स आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो फोर्स के बारे में आज थोड़ा सा ही करेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और फोर्स के कुछ इफ़ेक्ट हैं, फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है। अगर कोई चीज़ है उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप, ठीक है, उसके अंदर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो देखिए, नेक्स्ट इसमें करते हैं डिटेल से। देखो बच्चों, मैंने लिखा हुआ है फोर्स, फोर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सिंपल सा है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, एक फोर्स, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहां पे देखते हैं, ठीक करते हैं इसको। देखिए एक बार, हाँ, इसको मैंने ठीक कर दिया है बच्चों। देखिए, इट इज द इफेक्ट, ये एक प्रभाव होता है। फोर्स है ना, एक इफेक्ट होता है, दैट इनेबल्स अस टू डू एनी वर्क, जो हमें कोई भी काम करने के लिए योग्य बनाता है। ये एक प्रभाव होता है बच्चों। पीछे है ना फोर्स लिखा हुआ था, वो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था। ये क्या होता है? इफेक्ट होता है, जो हमें क्या करता है, हमें किसी काम करने के योग्य बनाता है। कोई भी हम काम करते हो, चाहे कोई भी काम करते हो बच्चों, उसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है टू डू एनीथिंग, किसी भी काम को करने के लिए। आइदर वी पुल और पुश द ऑब्जेक्ट, चाहे हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करें या पुल करें, कोई भी काम करें, वी नीड फोर्स, हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है बच्चों। देयरफॉर पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, किसी डोर को आपने ओपन करना है, या उसको पुश करना है, या फिर पुल करना है। ड्रावर को क्या आपने पुल करना है, उसको खोलना है, बंद करना है। ये सारी चीज़ें हम फोर्स के जरिए ही हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, आज है ना इफेक्ट ऑफ फोर्स में करवा देता हूँ। हमारा बिल्कुल सिंपल बच्चों, रेगुलर वीडियो देखोगे ना आप, 100% आपको समझ में आएगा, 200% समझ में आएगा आपको।
वीडियो को रेगुलर वॉच कीजिए, थोड़ा थोड़ा मैं करवाता हूँ, हर चैप्टर मैंने थोड़े थोड़े करवाए हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है ज़्यादा फास्टली करवा दिया हो, लेकिन अभी बच्चों रेगुलर पीछे का एक चैप्टर छोड़ के, शायद स्टार्टिंग का फर्स्ट जो स्टार्टिंग वीडियो बनाए थे वहाँ से एक चैप्टर को छोड़ के शायद हमारी स्पीड बिल्कुल ही नॉर्मल रही है। चलो इसमें देखेंगे बच्चों, इफ़ेक्ट करते हैं हम फोर्स के, क्या इफ़ेक्ट है बच्चों। कोई भी फोर्स हम लगाते हैं ना, किसी भी टाइप का हम फोर्स लगाते हैं ना, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। इफ़ेक्ट का मतलब वही हम करने वाले हैं। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रेस्ट में है, यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसको क्या कर सकता है, वो मोशन में कर सकता है। मोशन लिखना है बच्चों, यहाँ पे इन मोशन करना है बच्चों, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इसने। फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। ऑब्जेक्ट नहीं, मोशन करना है यहां पर बच्चों। यहां पर ये क्या करना है, यहां पर मोशन क्या करना है। अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेकर के आपने उतारा है तो गलत कर दोगे। क्या बताया मैंने, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर कोई वस्तु स्टेशनरी है, यानी कहीं कह सकते हैं रुकी हुई है, तो उसको हम मोशन में ला सकते हैं। किसकी वजह से, यानी फोर्स की वजह से ही वो ऐसा होता है। ठीक है, जैसे फुटबॉल है, यानी फुटबॉल को हम मूव करवा सकते हैं किक मार के, यानी फोर्स लगा करके, फोर्स की वजह से कि वो कोई भी वस्तु है ना वो चलती है। आगे देखिए, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। हाँ, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है ना, जैसे हमने फुटबॉल को किक मारी, वो थोड़ी देर में रुक जाएगी, यानी कोई ना कोई फोर्स उसके ऊपर जरूर लग रहा है जिसकी वजह से वो रुक जाती है। तो यानी फोर्स ही है जिसकी वजह से वो स्टॉप होती है। ठीक है, या कोई ब्रेक लगाते हैं गाड़ी को, वो रुक जाएगी। साइकिल को ब्रेक लगाते हैं, कोई भी चलता हुआ व्हीकल चल रहा है उसके ऊपर ब्रेक लगाते हैं, तो कोई कोई फोर्स लग रहा है उसके ऊपर। अच्छा, एक बात और, अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हो इस डायरेक्शन में, अगर इधर से आपने स्ट्रिंग को मोड़ दिया, स्टीयरिंग होता है ना इसका, स्टीयरिंग, ठीक है, इसको आपने मोड़ दिया तो यानी इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। साइकिल का हैंडल आपने मोड़ दिया, टर्न कर दिया, तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। या कोई चलती हुई बॉल को आपने इधर से कोई चेंज कर दी डायरेक्शन उसकी, यानी फोर्स लगा करके। कहने का मतलब फोर्स ही ऐसा है जिसकी वजह से कोई बॉडी है ना, चलती हुई हो ना, वो उसकी स्पीड को चेंज कर जाती है। यानी कहने का मतलब डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन को चेंज कर जाती है, स्पीड को भी चेंज कर सकती है। अगला पॉइंट है ये इसमें ना पहली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में एग्जाम्पल याद रखो, अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल ईजी सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यानी पहली बात क्या की, अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, रेस्ट को मोशन में कर सकते हैं, मोशन को रेस्ट में कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है फोर्स, और दूसरी है किसी भी बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है। अगर कोई बॉडी है ना मूव कर रही है, उसकी हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। जैसे है ना, गाड़ी चल रही है, उसको एक्सीलरेटर के ऊपर पाँव रख दिया तो क्या हो गया, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, या पाँव हटा दिया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। किसकी वजह से, एक फोर्स ही होता है, फोर्स की वजह से ही। अच्छा, एक बात और, अगर कोई बॉडी है, मान के चलिए फुटबॉल है, इधर से भी फोर्स लगा दिया, इधर से भी लगा दिया, दोनों साइड से आपने फोर्स लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा। या कोई ईंट है, इसके ऊपर आपने क्या किया, फोर्स लगा दिया, हथौड़े से लगा दिया, हैमर से, क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। यानी इसकी शेप चेंज हो सकती है, ब्रोक भी कर सकते हैं फोर्स की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी है आपने। यानी क्या लिखा हुआ देखो, बिल्कुल इजी है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। साइज भी चेंज कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है, आकार भी बदल सकता है। ठीक है, जैसे हैमर मारने से एक ब्लॉक है मेटल का, इसको थिन शीट में बदल सकते हैं, या हैमर मारने से किसी स्टोन को, पत्थर को हम टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। यानी उसका आपने शेप भी बदल दिया, उसका साइज भी बदल दिया, छोटा कर दिया उसको। बच्चों आज इतना ही करेंगे। तो बच्चों अगर सब कुछ आपको समझ में आता है ना, बिल्कुल समझ में आता है, तो मुझे रिस्पॉन्स दिया करो कि हाँ सर समझ में आया है। किसी का कभी तो वीडियो के व्यू जो चले जाते हैं, कभी तो
25 से ऊपर टप जाते हैं, यानी क्लास में स्टूडेंट इतने ही नहीं है, 30 से ऊपर चले जाते हैं व्यू, और कई बार 2 3 5 4 रह जाते हैं, कई 2 3 4 5, यानी आप देखते नहीं हो रेगुलर वीडियो। अगर आप रेगुलर वीडियो वॉच करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये फर्स्ट वीडियो था हमारा। आपको अगर पूरा सब सारा कुछ इसमें समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।